आज है 3 मई 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लाडलियों की आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल और लॉ की फीस मध्य प्रदेश सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडलियां आईआईटी, आईआईएम, विधि, मेडिकल, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लेती हैं तो उनकी फीस सरकार भरेगी। वो मंगलवार को अपने आवास पर आयोजित लाडली लक्ष्मी उत्सव को संबोधित कर रही थी। इस दौरान बेटियों की माताएं और बहनें मौजूद थीं। सरकार की तरफ प्रतिवर्ष 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाता है। 2007 में शुरू हुई लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक 44 लाख लाडलियां लखपति बन चुकी हैं। अब कोषालय में आधार आधारित भुगतान अमल में लाने की तैयारी। शासन की ओर से जारी की जाने वाली राशियों के अंतरण में गड़बड़ी की शिकायतें अक्सर देखने सुनने को मिलती रहती हैं। अनेक भुगतान इस चक्कर में लंबे समय के लिए अटक जाते हैं। ऐसी समस्याओं को लेकर कोषालय विभाग की ओर से भुगतान व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। अब पेमेंट नाम और अकाउंट नंबर के आधार पर नहीं बल्कि आधार बेस्ड होगा। यानी अब राशि का अंतरण करने वाले संस्थान से किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या हितग्राही का खाता नंबर नहीं मांगा जाएगा। मध्य प्रदेश में बारिश से केले की फसल को हुई क्षति का होगा आकलन। सर्वे के बाद दी जाएगी राहत राशि। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों ओलावृष्टि और वर्षा से ग्रीष्मकालीन मूंग के साथ केले की फसल को नुकसान पहुंचा। बुरहानपुर सहित अन्य क्षेत्रों में केले की फसल प्रभावित हुई। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रभावित किसानों को राहत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। राजस्व विभाग ने सर्वे के निर्देश दिए। क्षति का आकलन करने के बाद प्रभावित किसानों को राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। भोपाल में मेट्रो के लिए हटेगी आरा मशीन्स, टिम्बर मर्चेंट। भोपाल में मेट्रो के लिए आरा मशीनें और टिम्बर मर्चेंट हटेंगे। जिनसी, पुल, बोगदा समेत अन्य स्थानों पर ये आरा मशीन्स हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को इन्हें 2 महीने में हटाने को कहा। इसे लेकर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी नोटिस भी जारी करेंगे। कलेक्टर सिंह ने मंगलवार को आरा मशीन संचालकों और टिम्बर मर्चेंट के प्रतिनिधियों से बैठक की। कोलार पाइपलाइन में सुधार के चलते 2 दिन प्रभावित रहेगी जलापूर्ति। 100 क्षेत्र रहेंगे प्रभावित। कोलार परियोजना के अशुद्ध जल पंप गृह की पाइपलाइन में सुधार के चलते गुरुवार और शुक्रवार को जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। ऐसे में शहर के लगभग 30 से अधिक क्षेत्रों के 3 लाख लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि नगर निगम की कोलार जल प्रदाय परियोजना के तहत अशुद्ध जल पंप गृह की 1500 mm व्यास की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज सुधार कार्य किया जाना है। इसी के चलते 4 और 5 मई को सुबह 10 से रात 8 बजे तक जलापूर्ति बंद रहेगी। निगमायुक्त केवीएस चौधरी ने बताया कि जल प्रदाय प्रभावित रहने के दौरान निगम द्वारा जरूरत पड़ने पर लोगों को टैंकर से जल प्रदाय कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के 10,000 से ज्यादा डॉक्टर बुधवार से नहीं करेंगे काम। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के 10,000 से ज्यादा डॉक्टर आज बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने इमरजेंसी सेवा, पोस्टमार्टम भी न करने की चेतावनी दी। इससे अस्पतालों में व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। चिकित्सक महासंघ के पदाधिकारियों की मंगलवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सहित अधिकारियों के साथ बैठक हुई, पर कोई हल नहीं निकला। आंदोलन को देखते हुए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। 10 नए बिजली जोन बनाने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा। डिवीजन बढ़ाने की भी सिफारिश। शहर के मौजूदा जोन्स पर उपभोक्ताओं के बढ़ते बोझ और काम के दबाव को देखते हुए बिजली के 10 नए जोन बनाने का प्रस्ताव कंपनी मुख्यालय को भेजा गया। वर्ष 2017 में आखिरी बार शहर में नए बिजली जोन बनाए गए थे, जबकि 2010 में सेंट्रल डिवीजन के रूप में नया डिवीजन बना। प्रदेश के 1217 निजी और सरकारी कॉलेज ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में होंगे शामिल। प्रदेश के 1217 निजी और सरकारी कॉलेजेस में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया मई के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाली है। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा है। सभी कॉलेजेस को प्रोफाइल अपडेट करने के लिए 10 मई तक का समय दिया गया। अभी तक 30 अप्रैल तक का समय दिया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन करने का 13 मई तक का समय दिया गया। इसमें प्रदेश के कुल 1389 कॉलेजेस में से 1217 ने प्रोफाइल अपडेट करा लिया है। अस्थमा की बीमारी का एक कारण वायु प्रदूषण, सुधार के लिए लड़ रहा ग्वालियर। सांस से संबंधित खतरनाक बीमारी अस्थमा होने और जिन मरीजों को ये बीमारी है उनके लक्षण बिगड़ने का एक मुख्य कारण वायु प्रदूषण है। एक समय पर विश्व के सबसे प्रदूषित शहर होने का दाग झेल चुके ग्वालियर में अब वायु प्रदूषण में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार के नेशनल क्लीनर एयर प्रोग्राम के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के चारों महानगरों के मुकाबले ग्वालियर में वायु प्रदूषण की स्थिति में 13% तक सुधार हुआ। इसका मुख्य कारण शहरों में सड़कों के किनारे से धूल हटाने के साथ ही वाटर फॉगिंग और मशीन से रोड स्वीपिंग होना है।
प्रोत्साहन राशि और कितने खातों में भेजी गई, जांच कराएगा स्वास्थ्य विभाग। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों ने और कितने खातों में प्रोत्साहन राशि भेजी थी, स्वास्थ्य विभाग इसकी भी जांच कराएगा। 5 सदस्यीय जांच समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें फर्जीवाड़े के लिए सिर्फ एक सपोर्ट स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया गया, परंतु जांच टीम ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सपोर्ट स्टाफ किस अधिकारी के निर्देश पर आयुष्मान योजना के तहत प्रोत्साहन राशि वितरण पोर्टल का उपयोग कर रही थी। स्वच्छ सर्वे में भोपाल जिले को मिली 5 स्टार रेटिंग, देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल। मध्य प्रदेश के जिला पंचायत भोपाल को देश के सबसे स्वच्छ 10 जिलों में स्थान मिला। इसके साथ ही स्वच्छ सर्वे के तहत 5 स्टार रेटिंग मिली। इस बार जिला पंचायत भोपाल के सभी 472 गांव ODF प्लस घोषित किए गए। केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2018 से स्वच्छ सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की प्रगति को सुनिश्चित करने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 आयोजित किया गया था। 5वीं से 12वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार की घोषणा। समाज का सबसे ज्यादा विश्वास शिक्षक पर होता है और ये विश्वसनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी शिक्षक की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों समाज में रहते हैं। स्वाभाविक रूप से बच्चों के मन में कई तरह के नवाचार, समावेशी प्रश्न और उनके समाधान उठते हैं। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए नवाचार को समझना होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार योजना की घोषणा की और कहा कि बच्चों में उनकी विज्ञानी सोच, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रदेश में पहली बार यह पुरस्कार योजना शुरू की जा रही है। जेईई एडवांस में बड़ा कट ऑफ, 4 साल में सबसे ज्यादा बढ़त है इस वर्ष। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन में सफल हुए विद्यार्थियों को जेईई एडवांस में शामिल होने के लिए इस बार कड़े मुकाबले से गुजरना पड़ेगा। जेईई मेन से एडवांस में पहुंचने के लिए कट ऑफ बढ़ गया है। सामान्य श्रेणी में जिन विद्यार्थियों को 90.77 परसेंटाइल प्राप्त हुए उन्हें ही जेईई एडवांस में बैठने का मौका मिलेगा। पिछले 4 वर्षों के कट ऑफ से ये ज्यादा है। प्रायोगिक परीक्षा के लिए संस्थान स्तर पर नियुक्त नहीं करें परीक्षा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 के लिए स्नातक छठे सेमेस्टर की परीक्षा मई में रखी। साथ ही कॉलेज को प्रायोगिक परीक्षा करवाने पर जोर दिया। इसके लिए परीक्षक भी नियुक्त किए, मगर कुछ संस्थानों ने मनमाने ढंग से अपने स्तर पर परीक्षक को बुलाकर परीक्षा संचालित करवानी चाहिए। जैसे ही इसके बारे में विश्वविद्यालय को भनक लगी, तुरंत कॉलेज को नोटिस प्रायोगिक परीक्षा निरस्त करने के निर्देश दिए। उसके आधार पर बाकी कॉलेजेस को पत्र लिखा और कहा कि संस्थान अपने स्तर पर परीक्षक नियुक्त न करें। चंबल अभयारण्य में संचालित नहीं हो पा रही रेत खदानें, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। डिनोटिफाई करने के बाद भी चंबल अभयारण्य में रेत की खदानें संचालित नहीं हो पाएंगी। 31 जनवरी 2023 को वन विभाग ने चंबल अभयारण्य क्षेत्र का 207.049 हेक्टेयर क्षेत्र स्थानीय रहवासियों की रेत की आवश्यकताओं के लिए डिनोटिफाई किया था, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान ही नहीं रखा कि डिनोटिफाई किया गया क्षेत्र अभयारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर वाले इको सेंसिटिव जोन की परिधि में आ रहा है और ऐसे जोन में खनन का कार्य प्रतिबंधित रहता है। जमा कराए जाएंगे फैकल्टी के मूल दस्तावेज, आधार KYC अनिवार्य होगा। नर्सिंग कॉलेज की गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार आगामी सत्र से पुख्ता व्यवस्था कराने की तैयारी में है। एक फैकल्टी का नाम एक ही समय में कई कॉलेजेस में दर्ज ना हो, इसके लिए उनके मूल दस्तावेज जमा कराने की तैयारी है। ये दस्तावेज मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल या फिर उस क्षेत्र के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में जमा कराए जाएंगे। इसके अलावा आधार KYC अनिवार्य किया जाएगा। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक 4 मई को करेंगे गुना बिना भोपाल इटारसी रेल खंड का निरीक्षण। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता द्वारा मुख्यालय के प्रमुख मुख्य विभाग अध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधक भोपाल सौरभ बंदोपाध्याय के साथ 4 मई को भोपाल मंडल के गुना बीना भोपाल इटारसी रेलखंड का निरीक्षण दौरा प्रस्तावित है। इस निरीक्षण दौरा कार्यक्रम के दौरान सुधीर गुप्ता इस रेलखंड पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे गुना अशोकनगर बीना विदिशा सांची भोपाल नर्मदापुरम इटारसी स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का जायजा लेंगे। जो रोजगार में थे उन्हें शिवराज ने बेरोजगार बना दिया। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ पीसीसी में जन स्वास्थ्य रक्षकों के सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कमलनाथ ने कहा, मैं अभी सुन रहा था कि किस तरह हमारे जन स्वास्थ्य रक्षक मजदूरी पर आ गए। शिवराज सिंह चौहान रोजगार की बात करते हैं और जो रोजगार में थे उन्हें आपने बेरोजगार बना दिया। ये तस्वीर प्रदेश की आपके सामने है। हमारा नौजवान भटक रहा है, आप लोगों की उम्र भी हो गई है, आपके सामने क्या उपाय है। लाडली बहना योजना के जवाब में कांग्रेस लॉन्च करेगी नारी सम्मान योजना।
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का काउंटर करने के लिए कांग्रेस 9 मई को नारी सम्मान योजना लॉन्च कर रही है। इसकी शुरुआत पूरे प्रदेश में एक साथ होगी। योजना की लॉन्चिंग का मुख्य कार्यक्रम पीसीसी चीफ कमलनाथ के गृहनगर छिंदवाड़ा में रखा जा रहा है। इस योजना के लिए कांग्रेसी घर घर जाकर महिलाओं से फॉर्म भरवाएंगे। इस योजना के तहत कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और हर महीने 1500 रुपए सम्मान निधि देने का वादा किया गया है। मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में गरज चमक के साथ वर्षा जारी रहेगा। ये सिलसिला अप्रैल के बाद मई माह की शुरुआत से ही रुक रुक कर वर्षा होने का सिलसिला बना हुआ है। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 5 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। इनके असर से मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए हुए हैं। साथ ही गरज चमक के साथ वर्षा हो रही है। भोपाल और आसपास के क्षेत्र में शाम को वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 3-4 दिन मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। हालांकि वर्षा की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी। साथ ही दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। दुर्घटना में मृत युवक के माता पिता को 1.13 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति दे बीमा कंपनी। दुर्घटना में मृत युवक के माता पिता को इंदौर जिला न्यायालय ने 1,13,41,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए। ये रकम उस ट्रक का बीमा करने वाली बीमा कंपनी को वहन करना होगा जिसकी टक्कर से युवक की मौत हुई। बीमा कंपनी ने यह कहते हुए अपने दायित्वों से इनकार कर दिया कि मृतक के माता पिता अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटरयान अधिनियम में क्षतिपूर्ति की राशि आश्रितों को नहीं बल्कि वारिसों को दिलवाई जाती है। बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति की रकम 30 दिन में देनी होगी। आईआईटी इंदौर में बीटेक में पढ़ सकेंगे दूसरे कॉलेजेस के विद्यार्थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर अनूठी पहल करने जा रहा है। इसके तहत आईआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने का सपना देखने वाले प्रदेश के अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजेस के विद्यार्थियों को भी अवसर मिलेगा। प्रदेश के विद्यार्थी बीटेक के अंतिम वर्ष की पढ़ाई आईआईटी इंदौर से कर सकेंगे। यही नहीं, ये विद्यार्थी संस्थान से एमएस रिसर्च और पीएचडी भी कर सकेंगे। इसे लेकर आईआईटी इंदौर और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ। अब सप्ताह में 2 दिन जाएगी शारजाह उड़ान, शुक्रवार को होगी बंद। एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा 31 मार्च से पहली बार सप्ताह में 3 दिन इंदौर से शारजाह के लिए सीधी उड़ान का संचालन शुरू किया गया था। ये उड़ान सोमवार, शुक्रवार, शनिवार को संचालित हो रही थी। अब शुक्रवार की उड़ान को बंद किया जा रहा है। 5 मई को आखिरी उड़ान संचालित होगी। इसके बाद शुक्रवार की बुकिंग एयरलाइंस कंपनी के द्वारा बंद कर दी गई है। अब सोमवार को शनिवार ही उड़ान का संचालन किया जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ धामों में डिजिटल भुगतान के नाम ठगों का प्लान, क्यूआर कोड पर एक्शन। चारधाम यात्रा 2023 पर अगर आप डिजिटल भुगतान की सोच रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, एनसीआर, एमपी सहित देश के अन्य राज्यों से धामों में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों से ठगी की जा रही है। ठगों ने मंदिर के आसपास ही फर्जी क्यूआर कोड चिपका रखे हैं। मामला सामने आने के बाद मंदिर समिति की ओर से एक्शन लिया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ धामों में डिजिटल दान के नाम पर क्यूआर कोड फर्जीवाड़े मामले में केस दर्ज कर लिया गया। मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर में लगाए क्यूआर कोड को लेकर कर्मचारियों से जवाब तलब किया है। एमपी में बीटेक के 50 छात्र आईआईटी इंदौर में करेंगे फाइनल ईयर की पढ़ाई। मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बीटेक के 50 विद्यार्थी अंतिम वर्ष की पढ़ाई आईआईटी इंदौर में करेंगे। साथ ही उन्हें आईआईटी इंदौर में एमएस और एमएस प्लस पीएचडी ड्यूल डिग्री करने का भी अवसर दिया जाएगा। इसका क्रियान्वयन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रारंभ किया जाएगा। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के नियमित शिक्षकों को आईआईटी इंदौर से अंशकालीन पीएचडी करने का अवसर दिया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।